Hello, my dear student. We are going to start the question answer part of the story A Gift of Chapel, chapter number 2. कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1. आओ देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 में क्या है. नंबर 1. व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद द मृदु इन द बैकयार्ड. मीना ने मृदु को क्या सीक्रेट बताया किचन में जाके जो बैकयार्ड में क्या है. Mina shared the secret of the kitchen that they have found in a front of their house and have kept in the backyard. तो मीना ने एक सीक्रेट बताया कि वो लोग दरवाज़े के सामने एक कैट को मिला था जो कि वो बैकयार्ड मतलब पीछे वाला जो बरामदा है उसमें छुपा के रखा है. हाउ डज़ रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. रवि ने मिल्क किस तरह से चुराया वो किटन के लिए. रवि ब्रिंग्स द मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री. रवि ने बोला कि वो बहुत भूखे हैं इसलिए वो दूध पीना चाहते हैं. ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव दैट पति दैट ही वॉज इंडीड हंग्री. तो वो अपने माँ के सामने बहुत सारा दूध भी पी लिया जैसे कि वो बहुत ही भूखे हैं. ही देन ब्रिंग द ट्रम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्प्टीड इट इन द कोकोनट शेल. वो फिर वो ग्लास यानी ट्रम्बलर को बैकयार्ड में लेके गए. वहाँ पर कोकोनट शेल में वो दूध को डाल दिया और वह खाली जो ग्लास था वो लेके आ गए. नंबर 3. हु डज ही से द किटन एंसेस्टर आर. डू यू बिलीव हिम. किसने बोला जो किटन का पूर्वज के बारे में क्या तुम वो विश्वास करते हो. रवि सेड दैट द किटन एंड एंसेस्टर वेर द लायन ऑफ द पल्लवा किंग द महाबलीपुरम राशि कैट विच ही हैज़ एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. तो रवि ने बोला जो किटन है वो उसका पूर्वज है पल्लवा किंग का जो लायन ग्रुप से और जो महाबलीपुरम का राशि कैट से उन्हीं के साथ उसका पूर्वज का लिंक है. मतलब वही वहाँ से ही वो किटन जो है वो आया है जो कि पल्लवा डायनेस्टी को एम्ब्लेम यानी उसको दर्शाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू बिलीव हिम. तो क्या तुम उसके बातों में विश्वास करते हो. नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी. नहीं मैं उसका स्टोरी में विश्वास नहीं करता हूँ. नंबर 4. रवि हैज़ अ लॉट ऑफ से दैट अबाउट अ MP पुन्नाई दिस शो दैट. रवि MP पुन्नाई के बारे में यानी वो जो छोटा सा किटन है उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में उसके बारे में बहुत कुछ बोला था. इससे क्या पता चलता है 4 ऑप्शन दिया है उससे कौन सा राइट होगा. ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. हिज नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज साउंड. ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन. ही इज़ अ इंटेलिजेंट चाइल्ड. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिज नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज़ साउंड. उसका जो नॉलेज था वो बहुत ही हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे थे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. कौन सा स्टेटमेंट में तुम विश्वास करते हो और कौन से में नहीं करते हो. रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट द MP पुन्नाई. This show that his knowledge of the history is sound. He has the rich imagination and he is an intelligent child. रवि जो MP पुन्नाई के बारे में बोल रहे थे इससे ये पता चलता है कि वो हिस्ट्री में बहुत ही नॉलेजेबल है. वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है और वो एक काल्पनिक जगत में भी रहते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड द फ्राइटन द महेंद्रन. कौन सा एक आवाज़ आ रहा था जिससे कि मृदु और जो महेंद्रन यानी वो जो किटन था वो डर गए थे. इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ द लालीज वायलिन दैट स्टार्टल मृदु एंड द फ्राइटन द महेंद्र. वो मतलब लाली का जो वायलिन बजा रहे थे उसका आवाज़ आ रहा था खिड़की से जो कि बहुत ही डेंजर टाइप था जिससे कारण मृदु और जो महेंद्रन था वो डर गए थे. अभी चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 में पार्ट 2. द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक. रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट इम्प्रेस दैट आइडिया. म्यूज़िक मास्टर बहुत ही सुंदर म्यूज़िक बजा रहे थे. किससे पता चलता है वो लाइन को लिखो. आंसर. The music master notes seem to the float up and the subtle
परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। म्यूज़िक मास्टर जो नोट्स बजा रहे थे वो बहुत ही सुंदर था, जैसे, और वो भी बहुत ही मेलोडियस था, जैसे लग रहा था एक सुंदर ट्यूनिंग में या एक सुंदर सा ट्रैक में ट्रेन जा रहा है। नंबर 2, had the begin come to the रुकुमनी's house for the first time। had the beggar मतलब बेगर क्या रुकुमनी के घर में फर्स्ट टाइम आए थे। गिव द रीज़न फॉर योर आंसर, उसके अगेंस्ट में तुम आंसर करो। नो, बेगर वॉज बीन कमिंग टू द रुकुमनी's हाउस फॉर लास्ट 1 week। द बेगर हिमसेल्फ कॉन्फर्म दिस सेइंग दैट ही वॉज सर्वाइव्ड फॉर अ वीक बिकॉज द रुकुमनी's काइंडनेस। तो वो जो बेगार थे वो एक हफ्ते से आ रहा था, और वो ये भी बोला था रुकुमनी बहुत ही दयालु थी, इसीलिए वो एक हफ्ते तक ज़िंदा बच गए थे। नंबर 3, ए वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन द आईब्रोज। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द रुकुमनी's मूड। मतलब आईब्रोज के बीच में एक वी शेप बन गया था रुकुमनी का, इससे रुकुमनी का कौन सा मूड को पता चलता है। आंसर देख लेते हैं। द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट द रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री वॉज अबाउट द लॉस हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। जो वी शेप आया था रुकुमनी ये दर्शाता है कि रुकुमनी बहुत ही गुस्से में थे और वो चिल्ड्रन के ऊपर भड़क रहे थे। अभी आ जाते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करने बोला है, मैंने पूरा कंप्लीट करके तुम लोगों को आंसर बता देती हूँ। रवि कंपेयर्स द लालीज प्लेइंग द वायलिन डी रेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। रवि ने लाली का जो वायलिन बजाने के साथ ट्रेन का डिस्ट्रैक्ट होने के साथ तुलना की गई है। Trying to hide the beneath the tray of the chilies, महेंद्रन tripped a few chilies over himself। तो महेंद्र थोड़ा सा घबरा गए थे, वो ट्रे के ऊपर मतलब रेड चिली के ऊपर वो जंप किया और उसका अंदर घुसने की कोशिश किया, तो कुछ चिली जो है वो कैट के ऊपर आ गए थे। नंबर 3, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड द लाली। तो टीचर जो थे वो नोट्स बजा रहे थे वायलिन और लाली को बोल रहे थे कि सिखाने मतलब बजाने के लिए। तो लाली ने वायलिन बजाना शुरू किया था। नंबर 4, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड। बेगर ने बोला था यहाँ पर जो लेडी है वो बहुत ही दयालु है। हैव बीन वेरी जनरस एंड हेल्प हिम सर्वाइव फॉर अ वीक। और वो बहुत ही दयालु है, जनरस है, उसी ने ही एक हफ्ते से जो खाना दिया उसी के लिए वो ज़िंदा है। एक हफ्ते से वो ज़िंदा है इसीलिए। नंबर 5, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूज़िक मास्टर आस्क्ड लली शी हैड सीन हिज चप्पल। तो म्यूज़िक लेसन कंप्लीट होने के बाद म्यूज़िक मास्टर ने लाली को बोला कि उसका चप्पल ढूंढने के लिए। नंबर 2, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूज़िक मास्टर को डिस्क्राइब करो जो विंडो से दिख रहा था। द म्यूज़िक टीचर वॉज अ बोनी फिगर। म्यूज़िक टीचर जो थे वो एकदम पतले थे। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लाली विथ हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो। तो वो लाली के सामने बैठे थे और उसका पीछे की तरफ जो थे वो विंडो से दिख रहा था। ही वॉज अ ब्लैंड हेडेड man with a fringe of the oiled hair falling around his ears। He had a old fashioned draft। मतलब वो जो है उस टकले थे और उसका पीछे जो बाल थे वो बहुत ही ऑयली थे और काला थे। वो एक ओल्ड फैशन की तरीके से वो कान के साइड में बंधा हुआ था। He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand। वो एक बहुत ही चमकीला चेन गर्दन में डाले थे और उसका हाथ में उंगली में एक डायमंड रिंग भी था। ही वॉज वेयरिंग अ गोल्डन बॉर्डर धोती। उसने एक गोल्डन बॉर्डर वाला धोती भी पहने थे। हिज लार्ज फुट वॉज स्टक ऑन द फ्लोर। उसका लंबे लंबे पैर जो है वो फ्लोर में था। एंड ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विथ हिज स्क्रॉनी टोज। और उसका जो लंबे लंबे टोज थे मतलब पैर के उंगली थे उसी से वो नोट सुन के वो पैर को हिला रहे थे। नंबर 3,
What make the Mridu conclude that the beggar has no money to buy the चप्पल? मृदु को ऐसा क्यों लगा कि बेगर को पैसा नहीं है चप्पल खरीदने का? The beggar showed his feet of the children. There were pink blisters on his bare feet, which made the Mridu conclude that he did not have the money to buy the चप्पल. मृदु ने बेगर ने दिखाया बच्चे को कि उसका पैर में किस तरह से पिंक कलर का छाले पड़ गए इतना धूप में नंगा पैर चल के, इसीलिए मृदु को लगा कि उसके पास पैसा नहीं होगा चप्पल खरीदने के लिए. नंबर 2, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कॉर्नर? तो इसीलिए मृदु ने क्या सजेस्ट किया था? मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बेगर. तो मृदु वो बेगर का ऊपर दया दिखा रहा था. शी सजेस्ट गिविंग अन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स दैट द बेगर टू द बेगर. तो वो सजेस्ट किया कि घर में अगर कोई भी एक जोड़ा चप्पल है तो बेगर को देने के लिए. नंबर 4, हैव यू चिल्ड्रन? शी begins to them, seeing that were curiously quiet went on the more slowly seen anyone looking around the veranda. What do you think Rukumani really wanted to ask? रुकमणी देखा चारों बच्चे एकदम शांत बैठे हैं तो रुकमणी क्या बोलने का कोशिश किया. इसका आंसर देख लेते हैं. रुकमणी wanted to ask the children what they have done with the चप्पल्स. रुकमणी को ऐसा लगा ही था कि बच्चे ने चप्पल के साथ कुछ किया होगा. रोमन 2, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? कि उसने अपना क्वेश्चन को चेंज कर लिया. शी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन serious and quiet. She became sure that the children had something to do with the चप्पल. मतलब रुकमणी ने अपना क्वेश्चन को चेंज कर दिया. देखा कि बच्चे बहुत ही सीरियस थे और चुपचाप थे. उसको लगा ही था कि बच्चे वो चप्पल के साथ कुछ किया होगा. रोमन 3, what did she think had happened? उसने क्या सोचा क्या किया होगा चप्पल के साथ? She thought that children would have hidden the चप्पल somewhere. तो उसको लगा था कि बच्चे ने वो चप्पल को कहीं पर छुपा दिया होगा. नंबर 5, on getting गोपू मामा's चप्पल, the music master tried not to look too happy. Why? तो गोपू मामा का चप्पल मिलते ही म्यूज़िक मास्टर बहुत खुश हुए थे, मगर वो छुपा रहे थे उसका खुशी को. क्यों? Music master's chappals were old, but he lied the lully, saying that they were brand new. Gopu Mama had hardly used his new chappal. Music master का चप्पल बहुत ही पुराना था, मगर वो लाली को झूठ बोला था कि वो ब्रांड न्यू है, मगर उसको गोपू मामा का नया चप्पल मिल गया था. The music teacher was happy to getting them. Music teacher वो बहुत ही खुश थे, but was trying to hide his feeling, मगर वो खुशी को छुपा रहे थे. He tried to show that he was upset with the children and with his loss. वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों के लिए वो बहुत ही अपसेट है बच्चों के करतूत से, और वो बहुत बड़ा चीज़ खो दिया. Number 6, on getting a gift of chappal, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? तो जब ही बेगर को वो चप्पल मिला गिफ्ट के तौर पे, वो एक ही मिनट में पूरा रास्ते से गायब हो गया. ऐसा क्यों? द बेगर वॉज इन अ हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गॉट देम फॉर हिम विदाउट आस्किंग द परमिशन ऑफ एल्डर्स. ही फियर्स दैट दे माइट बी टेकन बैक हिम, सो ही लेफ्ट इन द हरी. तो बेगर ने देखा कि वो बच्चे बड़े से बिना पूछ के ही वो 2 चप्पल उसके पास दे दिया, तो उसको डर लगा कि वो हो सकता है कि वो वापस लिया जाए, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गए. Number 7, walking towards the kitchen with the Mridu and the Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? तो जब रुकुमणी मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रहे थे वो हंस रहे थे. ऐसा क्यों? रुकुमणी वॉज लफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल. ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट शूज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल. रुकुमणी इसलिए हंसा क्योंकि ये सोच के गोपू मामा आएगा और वो शूज़ को खोलेगा और वो अपना चप्पल ढूंढने लगेगा.
She laughed, wondering what excuse would she give to him and what would be his reaction. रुक्मणी हंस रहे थे क्योंकि वो ये सोच के कि वो क्या एक्सक्यूज़ देगा गोपू मामा को कि वो उसने उसका चप्पल उसको मतलब म्यूज़िक टीचर को दे दिया और उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सोच के वो हंस रहे थे। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन ख़त्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग विद द लैंग्वेज करेंगे। तब तक तुम लोग ये कॉपी में लिख लेना और समझ लेना। थैंक यू।